अरे वसु, ये सब क्या है? तुम मुझे यहाँ कॉलेज क्यों लेकर आई हो? क्या होगा अब यहाँ आने से फायदा? पहले जब मैं यहाँ आना चाहती थी तो पापा ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया, उन्होंने तो मेरी शादी करवा दी। और अब तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे यहाँ आई हो, क्यों? तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए। तुम बिजनेस स्कूल में पढ़ना चाहती थी ना, बिजनेस करना चाहती थी ना, और ताऊजी ने तुम्हारी शादी करवा दी, तुम्हें घर गृहस्थी में लगवा दिया। लेकिन अब तुम्हें एक बार जिंदगी फिर से मौका दे रही है, अब इस मौके को मत जाने दो। देखो, कोई दूसरा तुम्हारी कदर तभी करेगा जब पहले तुम खुद की कदर करना सीखोगी। तुम्हें खुद की नजरों में उठना होगा। तुम जो करना चाहती थी वो तुम अब करो। पर अब मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मुझे उसकी पढ़ाई भी देखनी है और घर के काम भी। कैसे मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी? तुम ये मत भूलो कि औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और फिर तुम तो अभी अपनी माँ के घर पर हो ना, तुम अपने माँ के घर पर हो, आराम से रहकर वहाँ अपनी बच्ची की भी देखभाल कर सकती हो और पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकती हो। अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ना ही चाहिए। अच्छा ठीक है। 2 साल बाद। वसु वसु मेरी प्यारी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं बिजनेस वूमेन बन गई, बिजनेस वूमेन। कंग्रेचुलेसन दी, मुझे भी पता चला कि आपको एक अच्छी जगह, एक अच्छे बड़े ऑफिस में आपको ज्वाइनिंग मिल गई है। सीईओ बन गई हो आप। अब धीरे धीरे आप इस कंपनी की बिजनेस वूमेन बन जाओगी। हाँ वसु, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मैं कितनी बेकार हूँ। मेरे पति हमेशा यही कहते रहते थे कि तुम कितनी बेकार हो, घिन आती है तुम्हें देखकर। आज कम से कम अब मैं इतनी अच्छी बिजनेस वूमेन बन गई हूँ, अपनी नजरों में उठ गई हूँ मैं। अभी तो सिर्फ आधा ही काम हुआ है, चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाने आई हूँ। अरे पर कहाँ? तुम्हें जैसे जैसा कहा है करने को वैसा वैसा ही करती रहो ना दी, बस सवाल मत करो। बहुत अच्छी जगह, एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर में आपका अपॉइंटमेंट है। वहाँ आपको पूरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी सिखाएंगे वो, आपको वो कोर्स भी कंप्लीट करना ही होगा। हाँ मैं जानती हूँ आपका मन केवल बिजनेस करने को कहता था, लेकिन ये सब भी जरूरी है। इसलिए आपको वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स करना होगा और उनसे सीखना होगा कि मेकअप किस तरह करते हैं, किस तरह से तैयार होकर रहते हैं। वैसे भी अब आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई हो, तरह तरह की रोज आपकी मीटिंग्स होंगी, तो क्या आप उसमें ऐसे ही जाओगी? हाँ कहते तो सही रही है, मैं सही ही कहती हूँ दीदी। अब आप बिजनेस वुमेन बन गई हो, रोज आपकी नई नई मीटिंग्स होगी। वहाँ आपके स्किल के साथ साथ आपकी बुद्धि और क्षमता के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी मायने रखेगी। इसलिए आपका पार्लर का कोर्स करना बेहद जरूरी है। जितना ध्यान आपने अपने बिजनेस की पढ़ाई में लगाया है, उतना ही ध्यान आपको पार्लर के कोर्स में भी लगाना होगा। और ये आपको सिर्फ पार्ट टाइम में करना होगा। धीरे धीरे आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाओगी। ठीक है वसु। माँ, मैं तंग आ गया हूँ लड़कियों को देख देख कर। कोई भी लड़की जो मुझे पसंद आती है वो मुझे पसंद नहीं करती, और जो मुझे पसंद नहीं आती वही मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट हूँ, और काकी भी ना कैसे कैसे लड़कियों के रिश्ते लाती है मेरे लिए। कोई एक बच्चे की माँ है, कोई तलाकशुदा है, कोई विधवा है। अब क्या ऐसी ही लड़कियां रह गई हैं मेरे लिए? मुझ जैसे हैंडसम स्मार्ट बिजनेसमैन के लिए लड़कियों की तो आप कह रही थी लाइन लग जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ ऐसी ऐसी ही लड़कियां आ रही हैं। या तो कोई गरीब खानदान से रहती है, और जो अमीर खानदान की पढ़ी लिखी हैं वो मुझसे खुद ही शादी नहीं करती, पता नहीं क्यों। अरे बेटा, चारों ओर ये बात फैल गई है ना कि तेरी जो पहली बीवी थी वो कितनी बड़े खानदान से थी। सब कहते हैं उतने बड़े खानदान की लड़की को इसने छोड़ दिया तो जरूर इसके अंदर ही कोई कमी होगी। वो लड़की तभी तो इसके साथ नहीं रह पाई। बहुत बड़े बिजनेसमैन मेहता साहब की बेटी थी वो, इसने उसे छोड़ दिया। और तो और सब कहती हैं एक बच्ची का बाप है ये, तब तलाकशुदा विधवा और एक बच्ची की माँ की ही तो रिश्ते आएंगे तेरे लिए। अब जो बड़े घर की लड़कियां हैं और अनमेरिड है और स्मार्ट है, वो तुझसे शादी भला क्यों करेंगी एक बच्चे के बाप से? समझ नहीं आता माँ, लगता है कि अब मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, मैंने विमला को कहा है तेरे लिए अच्छी लड़की का रिश्ता बताए, वो जो थोड़ा रईस खानदान से हो और थोड़ा सुंदर हो, देखने में स्मार्ट हो, तेरे जोड़ की हो। अब क्या ही कहूँ बेटा, एक बच्ची के बाप होने का जो दाग लग गया है ना तेरे ऊपर, वरना अब तक तो तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगा देती मैं। अरे माँ, वो बच्ची मेरे साथ तो नहीं रह रही ना, है तो अपने माँ के साथ ही ना। बेकार का ये सब बहानेबाजी मत करो आप, मेरे लिए अच्छे रिश्ते आ ही नहीं रहे ये कहो। लगता है अब जिंदगी भर मैं ऐसे ही रहूंगा अकेले। अरे नहीं बेटा, मैं देख रही हूँ ना, भगवान ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई मिलेगी तुझे तेरे जोड़ की। अरे वसु, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, सारे बिजनेस वाले लोग इसमें आए हुए हैं, तो मुझे इतनी बड़ी पार्टी में क्यों लेकर आई? मेरा यहाँ आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अगर मुझे थोड़ा समय मिलता है मैं तो सोचती हूँ अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ बिता लूँ, अपने परिवार के साथ बिता लूँ। तो नहीं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ लेकर आई इतनी बड़ी पार्टी में। मेरा तो जी घबरा रहा है यहाँ पर।
अरे कुछ नहीं दीदी, तुम बस अपने आप को थोड़ा शांत रखो। मानती हूँ जिंदगी में सब कुछ वही नहीं मिलता जो हम करना चाहें। कभी कभी हमें वो सब काम भी करने पड़ते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। बस समझ लो आज तुम्हें ऐसा ही कुछ करना है। अरे यार, इस पार्टी में तो बड़े बड़े बिजनेस के लोग आए हुए हैं। ये लड़की कौन है? ये स्कर्ट टॉप वाली, देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है। जी तो करता है इससे जाकर थोड़ा बात व्यवहार बनाऊं। आज के ज़माने में इतनी सुंदर, स्मार्ट और बिजनेस वुमेन। अरे वो मेहता साहब की बेटी है, बहुत रुपए पैसे वाले हैं मेहता साहब, उनकी इकलौती बेटी है ये। अरे भैया क्या ही कहा जाए, वो हमारे साथ दोस्ती करेगी ही क्यों भला। ये लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? जरा मैं भी तो देखूं कौन है इस पार्टी में जो बहुत सुंदर, स्मार्ट और इसका टॉप वाली लड़की है। चारों ओर उसकी चर्चाएं हो रही हैं, हर कोई उसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहा है। जरा मैं भी देखूं तो कौन है वो। अरे भाई, ये कौन है? मेहता साहब की बेटी कहाँ है वो? मुझे भी उसे देखना है। इस पार्टी में उसी की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान भी है, बिजनेस करने में एकदम अपने पापा जैसी है। एक बार उसे देखना चाहता हूँ मैं। हाँ भाई, बस देख ही सकते हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और अपना खुद भी एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमन है। वो भला हम लोगों से क्यों दोस्ती करेगी? देख नहीं रहे हो, अपनी किसी रिश्तेदार के साथ बैठी है वहाँ पर। वो देखो, वो वहाँ कुर्सी पर दिखी अब। हाँ यार, वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की है ये, बहुत ही सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है एक बार उससे जाकर बात करूं। अब भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, देख लो। हम सब तो कुंवारे हैं, तब तो उसने हमें लाइन नहीं मारी। तुम तो शादीशुदा भी हो। शादीशुदा क्या, तुम तो एक बच्चे के बाप हो। अगर उसे पता चला ना, कहीं तुम्हें लात मार कर ना भगा दे अपने पास से। ये पक्का पिटेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ आप दोनों के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये जगह तो हमने छोड़ ही रखी है कि कोई दोस्त हमारा नया बन सके और हमारे साथ आकर बैठकर बातचीत कर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गई यहाँ पर। और आपका क्या नाम है? मैं वासु, और ये मेरी मेरी रिश्तेदार हैं और बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन भी हैं। इन्हीं के साथ मैं इस पार्टी में आई हूँ। इनका नाम कोमल है, कोमल। हेलो मिस कोमल, आपकी तो पूरी पार्टी में तारीफ हो रही है। हर कोई कह रहा है ब्यूटी विद ब्रेन हो आप, मतलब कि सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी। जी थैंक यू। जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। जो है वो तो सच्चाई की बात है। और अपने बारे में कुछ बताइए। कहाँ रहती हैं आप लोग और कैसा बिजनेस है आपका? कुछ जानकारी दीजिए। एक मिनट, आप हमारे बारे में ज़्यादा जानकर क्या करेंगे? यहाँ सिर्फ दोस्ती करने आए हैं ना, रिश्तेदारी करने तो नहीं आए हैं ना? जी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था। कोई बात नहीं, आपको नहीं बताना तो। वैसे आप मिस कोमल, कल आप 5 बजे फ्री होंगी क्या? कम से कम हम नए दोस्त बने हैं तो हम साथ में चाय नाश्ता तो कर ही सकते हैं ना। मेरा एक बहुत बड़ा कैफ़े है, अभी हाल ही में खुलवाया है मैंने। तो अगर आप चाहें तो मेरे खुद के कैफ़े में आप आ सकती हैं। कल सारे टेबल बुक रखूँगा मैं आपके लिए। जी नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं आना। अरे दीदी एक मिनट, मेरी बात सुनो, इधर सुनो। अरे दीदी, ये अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। मुझे पता है इसकी छिछोरागिरी देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रही है, पर जाने तो अपने गुस्से को अपने अंदर दबा लो। इस गुस्से का एक ना एक दिन अंत होगा और बहुत बुरा होगा इनके लिए। अभी आपसे जो मैंने कहा है बस हाँ करती चलो हर चीज़ का। कल मिलने बुला रहा है ना, जाओ। ठीक है, जैसा तू कहे। वो एक्चुअली कल मेरी एक मीटिंग थी, इसीलिए मैंने मना कर दिया था पहले। लेकिन कोई बात नहीं, वो मीटिंग मेरी वसु संभाल लेगी। ठीक है, मैं आऊँगी तुम्हारे कैफे तुमसे मिलने। ये हुई ना बात। मैं बस कल का ही इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी मेरे कैफे की। हाँ हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा था। और मैं जी? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अभी कल भी फ्री रहूँगा। हम कहीं बाहर चलते हैं ना पिक्चर देखने, फिर वहाँ शाम को डिनर करेंगे, अगर आप फ्री हो तो। मैं फ्री नहीं हूँ। अरे एक बार आप अपनी बहन, वो क्या नाम था उसका, आपकी रिश्तेदार, वसु 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 वसु, उससे बात करके देखिए ना, हो सकता है आप फ्री हो जाए, कल भी आपकी मीटिंग वो संभाल ले। तो आपके कहने का मतलब है कि वसुंधरा मेरी मीटिंग देखे और मैं आपके साथ यहाँ घूम फिरूँ? हाँ चलिए ठीक है, मैं कल की मीटिंग कैंसिल ही कर दूँगी। आप ही के साथ पूरा दिन रहूँगी। मूवी देखने जाएंगे, शाम को मेरे पसंद के रेस्टोरेंट में हम डिनर करने चलेंगे। ये बात कह के आपने तो मेरा दिन बना दिया।
6 महीने बाद। वैसे तो तुम्हारी आंखें ही नसीली हैं, पर जब तुम अपने हाथों से ही हो इस तरह से मुझे ड्रिंक करवाती हो ना, तो मन करता है कि 10-20 बोतल पी जाऊं मैं। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। चलिए, अब थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ, मैं तो एक बात भूल ही गई, मुझे आपसे कहीं साइन करवाने थे। अरे, बहुत ज़रूरी कागजात थे। वैसे भी अब जो कुछ मेरा है सब कुछ आपका भी होना चाहिए ना। बस इसी सिलसिले में आपसे एक जगह एक पेपर पर साइन लेने थे, जरा कर देंगे क्या? इतनी शराब पी ली है ना कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम जहाँ भी कहोगी वहाँ साइन कर दूंगा। लाओ। हाँ हाँ, यहाँ करो, यहाँ एक साइन। लो, हो गई। जहाँ जहाँ तुमने कहा था सारी जगह साइन हो गई। अब खुश? हाँ, बहुत ज़्यादा। अब तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। चलो, मैं अपनी कार से तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जो हुकुम मेरे आका। ला 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 ला। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें जरा भी कदर नहीं है अपने परिवार की, ना अपनी बेटी की कोई चिंता है, ना तो अपनी पत्नी की। सब कुछ भूल कर कैसे तुम अपनी नई जिंदगी में आगे कदम बढ़ा रहे हो। बहुत ही बुरा किया तुमने मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। 10 दिन बाद। ये कोमल को क्या हो गया है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नहीं तो मुझसे बात कर रही है। मैं तो घर भी गया था उसके, वहां पर भी उससे के नौकरों ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, और तो और ऑफिस में भी उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। ये सब हो क्या रहा है? चल क्या रहा है आखिर ये सब कुछ? चाहे जो हो जाए, अब मैं कोमल को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। कोई भी बात हुई हो सकता है उससे मेरी सच्चाई का पता चल गया हो। सब मुझे जाकर ही पता करना पड़ेगा। मैं कोमल को अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकता। अब कोमल ही मेरी सब कुछ है। अरे बेटा, आजकल तू कहाँ रहता है? अपनी माँ से भी तेरी बातचीत नहीं होती। बेटा, क्या हुआ है? क्या बात है? तू इतना गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? अरे आनंद, सुन ना, ये मेरे बेटे को आखिर हो क्या गया है अचानक से? ना तो मुझसे बोलता ही है, ना तो कोई मुझसे कुछ बात ही कहता है। समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। अरे तुम तो यहाँ तक चले आए। कोमल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और फिर तुमने मुझसे मिलना जुलना क्यों छोड़ दिया है? क्या बात है? कुछ नहीं, इंसान का मूड जब मन करे वो उसे किसी को भी छोड़ सकता है। तुम्हें तो ये चीज अच्छे से पता है ना, इंसान के मूड पर होता है कोई किसी के साथ कब तक रहता है ना? क्या कहने का मतलब है तुम्हारे? हाथ छोड़ो, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये मेरा ऑफिस है जहाँ तुम खड़े हो। यहाँ अगर मैंने कुछ भी कहा ना तो यहाँ के गार्ड्स तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हाथ छोड़ो मेरा। जरा तुम्हें थोड़ी सच्चाई दिखा देती हूँ, रुको। देखो, ये पेपर्स ध्यान से देखो। इस फाइल में जो ये पेपर्स लगे हुए हैं इनको ध्यान से देखो। क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, अपना घर बार, बिजनेस, सब कुछ मेरे नाम कर रहे हो। ओह अच्छा, तो तुमने मुझसे जो धोखे से साइन लिए थे उससे तुमने मेरी सारी जायदाद प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अरे पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जो मेरा है वो सब कुछ तो वैसे भी तुम्हारा ही है। तुम खुद इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन हो, तुम्हें मेरी जायदाद प्रॉपर्टी से क्या लेने देना? और अगर तुम्हें चाहिए ही थी, एक बार कह के देखती। बेहोशी में क्या होश में भी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। कर देते, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम जैसे गिरे हुए नीच इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। ये तुम क्या कह रही हो? मैं और गिरा हुआ नीच? और नहीं तो क्या। जिसने अपनी एक छोटी सी बच्ची को, उसकी माँ को अपने घर से निकाल दिया, वो इंसान गिरा हुआ और नीच नहीं होगा तो और क्या होगा? बाहर दूसरी नई बिजनेस वुमेन वाली लड़कियों को, रुपए पैसे वाली सुंदर लड़कियों के पीछे भाग रहे हो तुम जैसा नीच आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपने घर परिवार की जिसे कोई चिंता नहीं है। मैंने मेरी बच्ची और पत्नी को छोड़ा है, ये सब तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा? मैं ही हूँ वो लड़की, मैं ही हूँ। क्या तुम शिवानी हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो इतनी सुंदर, स्मार्ट, एक कम उम्र की लड़की हो। तुम एक बच्चे की माँ, वो भी शिवानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम शिवानी नहीं हो सकती। क्यों? बदलने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है, मैं नहीं बदल सकती। हाँ,
इधर दो ये पेपर्स मुझे, मैं इसे अभी फाड़ कर ख़त्म किए देता हूँ। हाँ हाँ, शौक से। और भी कॉपीज है मेरे पास, कहो तो मैं ला कर दूँ तुम्हें, सब एक एक करके फाड़ दो। पर कुछ मिटा नहीं पाओगे क्योंकि इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे वकील के पास है। तुम चाहे कितनी भी कॉपियाँ फाड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। मेरा सब कुछ वैसे भी तुम्हारा हो चुका है। मुझसे जो गलती हुई थी वो अब मैं सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों के साथ धोखा किया। मैं कैसे ये भूल गया कि वो दोनों मेरा परिवार थी। मुझसे वाकई में गलती हुई है। मैं इस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है ना, सब कुछ ले लो। बस मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा परिवार बस जाए और अकेला नहीं रहना चाहता मैं, प्लीज़। क्यों? मैं तो तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी ना। तुमने ही कहा था, मुझे देखकर तुम्हें घिन आती थी। छी छी, यही लफ्ज़ कहकर तुमने मुझे घर से निकाला था ना। अरे एक बच्चे की माँ थी मैं, बच्ची की देखभाल करनी होती थी। ऊपर से तुम्हारी माँ हरदम मेरे सर पर चढ़ी रहती थी, हरदम ताने मारती थी। और तो और अपने मन से मुझे वो कोई फैशन भी नहीं करने देती थी। तो मैं कैसे रहूँगी, कैसे दिखूँगी भला? वैसे ही तो दिखूँगी जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी। तुम्हारी माँ मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी और तुम चाहते थे कि मैं सुंदर दिखूं, अच्छी दिखूं। कैसे ऐसे हो सकता था बताओ मुझे? मैं किसकी सुनती और कैसे अपने आप को मेंटेन रख पाती जब तुम्हारी माँ मुझे ये करने ही नहीं दे रही थी? तो अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ एक बार, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं करूँगा। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है ना, सब कुछ ले लो। बस मेरी ज़िंदगी में वापस चली आओ। अब मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सुंदरता को देखा, दिल की खूबसूरती को तो देखा नहीं। तुम्हारा खूबसूरत दिल नहीं देख पाया मैं। मुझे माफ़ कर दो। तुम तो अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत थी। मैं तुम्हें पहचान ही ना सका। गलती मेरी है, मेरी माँ की भी नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तुम्हें चाह कर भी माफ़ नहीं कर सकती। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फिर से एक बार एक नया रिश्ता जोड़ने चले थे। अब तो केवल एक ही लड़की है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, मेरी बहन वसु। अगर वो कह देगी तो मैं शायद तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच सकती हूँ। कहाँ है वसु? अरे जीजा जी, यही हूँ आपके पीछे। ये लो, पकड़ो अपना फाइल। देखो वसु, मैं तुम्हारा जीजा हूँ ना। तुमने अभी मुझे जीजा कहा ना, मैं तुम्हारा जीजा हूँ ना। मैं तुम्हारी बहन से कुछ नहीं छीनना चाहता। सारी जायदाद प्रॉपर्टीज ने जो कुछ भी मुझसे लिया है सब कुछ ले ले। बस मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मेरी ज़िंदगी में लौट आए। मैं इसके और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी इसी तरह से खोजबीन में बिता दी। सुंदरता के पीछे भागता रहा मैं, पर दिल की खूबसूरती को देख ही नहीं पाया। अब सब कुछ मेरे सामने शीशे की तरह साफ हो गया है। एक बार प्लीज़, एक बार अपनी बहन से कह दो कि मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ रहे, प्लीज़। क्या गारंटी है आपकी कि आप वापस से मेरी बहन का घर नहीं तोड़ोगे? आप वापस से उसका दिल नहीं दुखाओगे? है कोई गारंटी क्या? तुम जैसे कहो, मैं तुम्हें यकीन दिलाने को तैयार हूँ। प्लीज़ प्लीज़ एक बार। ठीक है, एक काम हो सकता है। मैं एक स्टाम्प पेपर बनवाऊंगी वकील से, आपको उस पर साइन करना होगा। उसमें 4-5 पॉइंट होंगे जो आपको मानने होंगे। सबसे पहली शर्त कि आप मेरी दीदी को कभी नहीं छोड़ोगे, किसी भी परिस्थिति में इन्हें तलाक नहीं दोगे। मेरी दूसरी शर्त कि आप अपनी बेटी के साथ भी अच्छा व्यवहार करोगे। मेरी तीसरी शर्त, जो कुछ भी जमीन जायदाद दीदी के नाम आप कर चुके हो वो सब अब दीदी के नाम ही रहेगा। उसे आप वापस से अपने और नहीं ले सकोगे। चाह कर भी आप दीदी से वो सब कुछ नहीं छीन सकोगे। मेरी चौथी शर्त कि आप अपनी माँ के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी माँ ने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है। उनकी वजह से मेरी दीदी बहुत रोई है। मैं अब उन्हें और रोता हुआ नहीं देख सकती। तो आपको ये चारों शर्त अगर मेरी मंजूर हो तो फिर ठीक है, मैं दीदी को आपके साथ रहने के लिए तैयार कर सकती हूँ। मुझे सब मंजूर है वसु। मेरे लिए कोई भी बंगला देख लो जहां मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रह सकता हूँ। प्लीज़, अब मुझे इन दोनों से दूर नहीं रहना। मेरा परिवार होते हुए भी मैं बेकार में अकेली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरा घर बसा दो फिर से। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर बंगला देख रखा है। आप वहीं रहेंगे अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बेटा फिर से किसी लड़की के चक्कर में फंस गया। हे प्रभु, उस चुड़ैल ने तो मेरे बेटे को मुझसे एकदम दूर कर दिया, एकदम अलग कर दिया उसने। इससे अच्छा तो उसकी पहली पत्नी ही थी, कम से कम घर में रहती थी और मेरा बेटा भी उससे ज्यादा महत्व नहीं देता था। और अब देखो ये दूसरी वाली आई तो ये मेरे बेटे को ही मुझसे छीन ले गई। हे भगवान, मेरा इकलौता बेटा, अब मैं बिना औलाद के रह रही हूँ इस घर में।
हेलो आंटी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। अरे आंटी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है। क्या हुआ आपको? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरा दोस्त कमीना, क्या कहूं उसे, फिर से लड़की के चक्कर में आ गया है। अरे उस लड़की ने तो मेरे बेटे को मुझसे एकदम अलग ही कर दिया। वो यहाँ रहता ही नहीं है, उसी के साथ कहीं रह रहा है। मेरी तो भाग ही फूट गए हैं, ऐसा नालायक बेटा दिया भगवान ने मुझे। इससे अच्छा तो उसकी शादी कराई थी, उसी की पत्नी को भगाया ना होता तो आज उसी के साथ कम से कम घर में तो रहता, उसी के बहाने तो यहाँ रहता। अब ये दूसरी मिल गई, पता नहीं कहाँ से उसे, ये तो एकदम मुझसे अलग ही कर दी। अपने घर में ले जाकर रखी है मेरे बेटे को। दूसरी? नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई दूसरी लड़की नहीं है, ये आपकी बहू ही है। हाँ, आपकी बहू, आपकी पोती की माँ, यही है वो लड़की। और आप समझ रही हैं कोई दूसरी लड़की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पति के साथ रह रही है। मैं तो मिल चुका हूँ उन लोगों से। आपको नहीं पता था क्या? आपको लग रहा था कोई दूसरी लड़की? ना ना, दूसरी लड़की का चक्कर नहीं है, ये वही है, आपकी बहू ही। ये तो क्या बोल रहा है, वो तो एकदम बेकार थी। वो मेरे बेटे को फिर से कैसे फंसा सकती है? फंसा सकती है? अरे आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा है क्या आंटी? आप भी ना, आपका बेटा खुद उससे बहुत प्यार करता था। मुझसे तो मिला था तो कह रहा था मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उसने उसके के साथ रहना चला गया। अब आप अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी तो बहू आपको अपने साथ क्यों रखेगी भला? आपको तो अब ऐसे ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, बिना बेटे के, बिना बहू के, बिना पोता पोती किसी के। अपने हाथ से ही पानी लेकर मरने की आदत डाल लो आंटी। मैं तो बस आपका हालचाल लेने चला आया था, सोचा आपको पता होगा कि आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो सही कह रहा है, मैंने बहू के साथ इतना गलत किया है तो भला मुझे माफ़ क्यों करेगी? पर मैं जाकर अपनी बहू से माफ़ी मांगूंगी। मैं जो कह रहा है तो मैं ऐसे नहीं मरना चाहती कि खुद के हाथ से पानी लेकर अकेले तड़प तड़प के मर जाऊं। मुझे भी परिवार का सुख चाहिए। मैं आज ही जाऊंगी अपनी बहू से मिलने। उसका दिल बहुत बड़ा था, हो सकता है मुझे माफ कर दे। हाँ आंटी, हो सकता है। खैर मैं चलता हूँ, मेरा तो काम था आपका हालचाल लेना, सो मैं ले चुका। बहू के साथ कोई अच्छा व्यवहार तो किया नहीं था, किस मुंह से उससे माफी मांगूंगी? लेकिन ठीक है, जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। दादी दादी। अरे हमारी पोती। क्या हुआ मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको कोई काम था क्या? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उतने बड़े घर में अकेले घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ गलत किया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं तू सच संवर के रहेगी तो मेरे बेटे को अपने काबू में न कर ले, और अगर तूने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा। मैं ये भूल गई बहू कि अगर मेरे बेटे को किसी और के साथ जाना ही होगा तो वो चला जाएगा, मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी बहू के बारे में ही सोचती रही। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई बाहर की लड़की भी उसे बहका सकती है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो लड़की तू ही है। अगर तू ना होती तो कोई और होती। मुझसे गलती हो गई बहू, मैंने जानबूझकर अपनी बहू और बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो मुझे माफ कर दे। मैं जानबूझकर तुझे दिन रात काम में लगा कर रखती थी, तुझे अच्छा पहनने नहीं देती थी, आज़ादी से उठने बैठने नहीं देती थी। तू कितनी काबिल थी और मैंने सब कुछ जानते हुए भी तेरी काबिलियत को ख़त्म करना चाहा। मुझे माफ़ कर दे। किसी के दबाने से क्या होता है? आखिर भगवान ने तुझे मौका दिया ना, तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तू जितना करना चाहती थी, जो कुछ भी वो सब तूने कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बेटा। तूने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। भले ही ज़िंदगी ने तुझे बहुत रुलाया, पर मैं चाहती हूँ कि तू मुझे भी माफ़ कर दे। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती। मैं तो आपको हमेशा अपनी माँ ही मानती थी। आप ही मुझे कभी अपनी बेटी तो क्या बहू भी नहीं मान पाई। आप हमेशा मुझसे नफरत ही करती थी। मैंने आपको पोती पैदा करके दी तो आपको लगा कि पोती क्यों पैदा हुई, आपको तो पोता चाहिए था। अरे माँ जी, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो आपके कहे अनुसार बच्चे पैदा करके दूंगी। अब मेरी बेटी है तो मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरी काबिलियत है। मैं भी तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। क्या मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया? बेटियां भी माँ की सहारा बनती हैं माँ बाप का। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ बेटे ही सहारा बनते हैं। बेटा और बेटी में आज के ज़माने में कोई अंतर नहीं है माँ जी। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा। जब आप मुझे अपने काम में लगा कर रखती थी, मुझे फैशन नहीं करने देती थी, मुझे बहुत दुख होता था। ज़िंदगी में जो करना चाहती थी वो सब नहीं कर पा रही थी,
फिर भी मैं आपको अपनी माँ समझती थी, इसलिए आपकी हर बात मानती थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की मैंने, और मैं आज भी आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। ठीक है, आप इस घर में रह सकती हो, अपनी पोती को खिला सकती हो, आप इस घर में आराम से और खुशी खुशी रह सकती हो, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, घर परिवार के लोगों से होता है, जहाँ सारे सदस्य मिलकर जुलकर साथ रहे, वही घर है। प्लीज बेटा, तू मुझे माफ कर दे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तू मुझे यहाँ रहने देगी। मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरा घर है। वो घर मुझे काटने को दौड़ता है जहाँ तुम सब नहीं हो, और यहाँ तुम सब को एक साथ देखकर मुझे मेरे परिवार का सुख मिल रहा है। मेरे लिए घर स्वर्ग से कम नहीं है। और बहू, आज से मैं तुझे अपनी बेटी ही समझूंगी। बहू को अपनी बेटी बना लो, सारा दुख सब कुछ खत्म, सारे संशय खत्म, सारी जलन खत्म, सब कुछ खत्म। मैंने अपनी खुद की बेटी को उतना प्यार दिया और अपनी बहू के साथ इतना अन्याय। मुझसे गलती हुई बहू, अब मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। और हाँ, मैं अपनी पोती को भी बहुत प्यार करूंगी, उतना ही जितना मैं अपने पोते को करती। आखिर मेरे घर का चिराग है ये, मेरा बुढ़ापे का सहारा है। एक गिलास पानी मुझे इसी के हाथ से मिलना है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर कर यहाँ आई। आपको भी परिवार की ज़रूरत है। मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरा परिवार मुझे मिल गया। दादी, अब आप हमारे साथ ही रहोगी ना? अब तो आप कहीं नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी को कहीं जाने ही नहीं दूंगी। आखिर यहाँ मेरी माँ रहती हैं, इसी घर में तुम्हारी दादी भी रहेंगी, और तुम्हें दादी और नानी दोनों का प्यार मिलेगा। हाँ हाँ भाई, समधन जी हैं कहाँ? माँ बाजार गई हैं, मैं सभी आती ही होंगी। हाँ हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेटी और बहू में कोई अंतर मत करिए। जैसे आपके लिए आपकी बेटी हो, वैसे ही आपकी बहू भी हो। दोनों का घर टूटना नहीं देना है, ये इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी ही होती है, चाहे वो बेटी का घर हो या बहू का घर हो। और हाँ दोस्तों, बाहरी सुंदरता से बचिए, मन की खूबसूरती को देखिए कि किसी का मन कितना खूबसूरत है। बाहरी सुंदरता सिर्फ कुछ दिनों की होती है, कुछ दिनों बाद सब कुछ खत्म हो जाते हैं। मन की आंतरिक सुंदरता वो जीवन भर के लिए होती है। इसलिए मन की सुंदरता को देखिए, दिल की खूबसूरती को देखिए। इसी सोच के साथ मैं चलता हूँ। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।